अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए आज की अहम तरीन खबरें। नाज़रीन ग्रामी, सरकारी मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट पैकेज, गोल्डन हैंडशेक और इख्तियारी अलहदगी स्कीम का मुवाजना। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट पैकेज, गोल्डन हैंडशेक और इख्तियारी अलहदगी स्कीम का मुवाजना। तनख्वाह और पेंशन बिल कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इकदामात। नंबर 1, नजकारी इदारों की नजकारी। नंबर 2, डाउन साइजिंग। नंबर 3, राइट साइजिंग। नंबर 3, वजारतों डिवीजन महकमों का इंजमाम। तो नाज़रीन ग्राम में जैसे कि आपको पता है, तकरीबन 1-1.5 साल से इदारों महकमों का बोझ सरकारी खजाने पर कम करने के लिए बेशतर इदारों की राइट साइजिंग की जा रही है, डाउन साइजिंग की जा रही है, या फिर उनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उनकी नजकारी की जा रही है। तो ऐसा करने से वजारतों डिवीज़न महकमों की तादाद कम हो जाएगी। तो जो इदारे ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन वजारतों इदारों की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। जबकि जो दूसरी बड़ी खबर है कि खाली सीटें ख़त्म की जा रही हैं। ये तो तकरीबन 1 साल पहले खबर आई थी कि जितनी भी खाली असामियाँ हैं, वफाक में जितनी भी A to Z खाली असामियाँ हैं, उन पर दोबारा भर्ती करने की बजाय उन तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने का प्लान तैयार किया गया था। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि मौजूदा मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनकी मुलाजमत जारी रहेगी? क्या उनको फारग कर दिया जाएगा? उनको घर भेज दिया जाएगा? और अगर उन महकमों के मुलाजमीन को घर भेजा जाएगा तो उनके लिए क्या पैकेज तैयार किया जाएगा? यानी कि जिन इदारों की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, या फिर ऐसे इदारे जिनको डाउन साइज किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको सरप्लस किया जाएगा, उनको गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत रिटायर किया जाएगा, या फिर उनको किस पैकेज के तहत जो फंड है वो दिए जाएंगे, या फिर उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा और उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में किसी भी महकमे को ख़त्म या डाउन साइज करने के लिए रिटायरमेंट पैकेजेस, किसी भी महकमे को ख़त्म या डाउन साइज करने के लिए मुलाजमीन के लिए पाकिस्तान में 2 अहम रिटायरमेंट स्कीमें मुतारफ़ कराई गई हैं। जिसमें जो पहली स्कीम है VSS वॉलंटरी सर्विलेंस स्कीम, इख्तियारी अलहदगी स्कीम, और CGH कंपल्सरी गोल्डन हैंडशेक स्कीम, यानी कि जबरी गोल्डन हैंडशेक स्कीम। इस स्कीम के तहत हुकूमत आपको मुलाजमीन की मर्जी के बगैर जबरी रिटायर कर देती है, जबरी उनको नौकरियों से फारग करके एक हुकूमत की जानिब से पैकेज मुतरफ़ करवाया जाता है, जो कि मुलाजमीन को लेना लाजमी होता है। तो इन दोनों स्कीमों का मकसद मुलाजमीन को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के बदले माली मुआवनत फराहम करना होता है। हम दोनों के फ़वाइद और हिसाब का तरीका मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हुकूमत जिन इदारों को डाउन साइज करने जा रही है, तो वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन को अगर हुकूमत फारग करती है, अगर उनकी मुलाजमत को ख़त्म किया जाता है, तो फिर उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हुकूमत उनको VSS वॉलंटरी सर्विलेंस पैकेज, यानी कि इख्तियारी अलहदगी स्कीम के तहत अगर उनको रिटायर किया जाता है, तो इस स्कीम के तहत मुलाजिम को जो रकम दी जाती है वो इस फार्मूले के तहत दी जाती है कि मौजूदा माह की तनख्वाह एक्स बाकी रहने वाली सर्विस के साल, यानी कि जितने साल सर्विस बाकी हैं उनको मौजूदा महीने की बुनियादी तनख्वाह से ज़रब करके मल्टीप्लाई करके अदायगी की जाती है। ये स्कीम इख्तियारी होती है, यानी कि मुलाजिम अपनी मर्जी से इसको कबूल करता है और ज़्यादातर सूरतों में ये माली तर्ज पर फ़ायदा मंद साबित होती है। यानी कि ये इख्तियारी है, मुलाजिम का यहाँ पर इख्तियार होता है कि मुलाजिम इसको चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर मुलाजिम को इख्तियार दिया जाए तो फिर मुलाजिम ने तो अपना फ़ायदा ही देखना है। अगर मुलाजिम को उसका फ़ायदा ना दिया जाए तो फिर जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन जो होगा, वो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लिहाजा ये जो स्कीम है वॉलंटरी सर्विलेंस स्कीम जो है, इसमें मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि अगर हुकूमत आइंदा दिनों में इदारों को राइट साइज करती है, डाउन साइज करती है, या फिर प्राइवेट करती है, तो फिर इसके चांस नहीं हैं कि हुकूमत मुलाजमीन को वॉलंटरी सर्विलेंस स्कीम के तहत रिटायर करे। बल्कि सबसे ज़्यादा चांसेस, और इस हवाले से 2-3 इससे पहले तजावीज़ भी पेश की जा चुकी हैं, और वो तजावीज़ वॉलंटरी स्कीम की नहीं है बल्कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत वो तजावीज़ पेश की गई हैं। और गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत हुकूमत आपको नौकरियों से अगर फारग करती है तो हुकूमत ही पैकेज तैयार करेगी। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो पैकेज हुकूमत तैयार करेगी उसमें मुलाजमीन की रजामंदी को नहीं देखा जाएगा, और अगर कोई मुलाजम वो पैकेज एक्सेप्ट नहीं करेगा जो हुकूमत देगी, तो फिर मुलाजिम को कोई पैकेज, कोई किसी किस्म का माली बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी हम जो दूसरी बात कर रहे थे, जबरी गोल्डन हैंडशेक स्कीम, CGH कंपल्सरी गोल्डन हैंडशेक स्कीम, इस स्कीम में अदायगी का हिसाब कुछ यूँ किया जाता है कि गुज़श्ता 72 महीनों की औसत बुनियादी तनख्वाह को मल्टीप्लाई किया जाता है बाकी रहने वाले सर्विस के सालों से।
یہ اسکیم جبری نوعیت کی ہوتی ہے، یعنی کہ ملازم کو زبردستی ریٹائر کیا جاتا ہے اور اس میں تنخواہ کا حساب گزشتہ 6 سال یعنی کہ 72 ماہ کی اوسط سے ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر موجودہ تنخواہ سے کم ہوتی ہے، اس لیے مالی فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ یعنی کہ گولڈن ہینڈ شیک اسکیم جو ہے وہ ملازمین کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی، اور اس حوالے سے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ تقریباً اس سے پہلے 1 ڈیڑھ سال سے جو اداروں کی پرائیویٹائزیشن یا پھر رائٹ سائزنگ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ جبری گولڈن ہینڈ شیک اسکیم یعنی کہ گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو اگر یہاں پر ان دونوں اسکیموں کا موازنہ کیا جائے تو اختیاری علیحدگی اسکیم ملازمین کے لیے بہتر انتخاب ہے، عزت دار اور زیادہ فائدہ مند آپشن ہے، کیونکہ اس میں پیسوں کا حساب آخری بنیادی تنخواہ کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ملازم کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ یہ آپشن قبول کرے یا نہ کرے، اور دوسرا یہ اسکیم مالی لحاظ سے بھی زیادہ نفع بخش اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کی جائے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کی، تو جبری گولڈن ہینڈ شیک اسکیم میں مالی فائدہ محدود ہے، چونکہ 72 ماہ کی اوسط بنیادی تنخواہ فارمولے میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے پیکیج کی رقم کم بنتی ہے۔ ملازم کے پاس اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ اسے زبردستی ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔